अमेरिका में मोदी पावर की हर तस्वीर होगी खास। इसका सरोकार इस प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे के साथ और साथ ही साथ आपको हर तस्वीर दिखाएंगे इस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। भारतीय समय के अनुसार रात 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान वाशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पर उतरा। 4 दिन की अमेरिकी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 साल बाद पीएम मोदी अमेरिका आए हैं। कोरोना काल में उनका पहला अमेरिकी दौरा है। एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों ने दिल खोलकर अपने पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दर्जनों भारतीय मूल के लोग हाथों में तिरंगा लेकर उनका स्वागत करने पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिन तक दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात होगी पीएम की। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने अब से कुछ वक्त पहले की, जब पीएम मोदी अमेरिका लौटे तो उनके स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए थे जब वो अमेरिका पहुंचे। आज ग्लोबल सीईओ समिट में पीएम मोदी तमाम सीईओ से मुलाकात करेंगे। लेकिन वो तस्वीरें आपके सामने बड़ी खास हैं। हाथों में लोगों के तिरंगा था। दर्जनों भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की शुरुआत चूंकि हो चुकी है, लिहाजा उनका स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए थे। हाथों में तिरंगा लेकर उनका स्वागत करते दिखे लोग। अमेरिका में पीएम मोदी अगले 3 दिन तक दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अपनी गाड़ी से उतरे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लोग उनको वेलकम करने के लिए पहुंचे थे, हाथों में तिरंगा थामे फूल लिए, उन सब से पीएम मोदी ने एक एक करके मुलाकात की। और उस मुलाकात की शानदार तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। अगले 3 दिन तक पीएम मोदी दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात होगी पीएम मोदी की, बातचीत होगी पीएम मोदी की। और 25 तारीख को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। उससे पहले, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपके सामने, जब ग्रैंड वेलकम हुआ पीएम मोदी का अमेरिका पहुंचने पर। और जब वो बाहर आए तो लोग बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उत्साहित नजर आए, तो उससे बात करना चाह रहे थे। हाथों में तिरंगा थाम कर पीएम मोदी को ग्रैंड वेलकम मिला। ये तमाम भारतीय मूल के लोग हैं जो पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान उनके पहुंचने से पहले पहुंचे हुए थे वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर। और इस बीच लोग बड़े उत्साहित। आइए सुनते हैं लोगों को। We are so excited. We don't mind staying in the rain. We are just excited to see him and welcome him. Modi ji. We love you, Modi ji. We love you. We love you. We want to ensure that both of our countries remain strong, and that is why Modi ji is as a great leader coming to the United States, not only working on climate changes, COVID, health equity, transportation, road and services, Belt Road Initiative, Quad, all of these initiatives coming from the great leader. We are looking forward to his arrival and his speech at UN. We are looking at what he's going to talk about. And since he had become Prime Minister, India had progressed last, and Indo-American relationship had improved. तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रैंड वेलकम हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारतीय मूल के तमाम लोग एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे, उत्साहित हैं। ये तस्वीर आपसे कुछ वक्त पहले की आपके सामने, जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर लोग उनका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर पहुंचे। और इस बीच अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अगले 2 दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा, इन सबसे मुलाकात करूंगा। क्वाड की बैठक में हिस्सा लूंगा। दिग्गज कंपनीज के
सीईओ से बात कर उन्हें भारत में आर्थिक अवसर के बारे में बताऊंगा। तो ये पीएम मोदी का पूरा तयशुदा कार्यक्रम इस अमेरिकी दौरे के दौरान जो रहने वाला है, उसकी जानकारी पीएम मोदी ने इस ट्वीट के जरिए पहुंचने पर अमेरिका साझा की है। उनका ट्वीट आपके सामने है। अगले 2 दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, उपराष्ट्रपति से मुलाकात होगी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होगी, जापान के पीएम से मिलूंगा और क्वाड की जो बैठक है उसमें नजर पीएम मोदी की लगातार है। तो अमेरिका में मोदी पावर की ये भव्य तस्वीर आपके सामने। अपनी गाड़ी से उतरे और जब प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये भारतीय मूल के लोग हैं और अमेरिका में मोदी पावर की हर तस्वीर जी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे और वहां पर उनके पहुंचने के साथ ही जो मोदी पावर है उसकी शानदार तस्वीरें देखने को मिली। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। मीटिंग भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल सीईओज के साथ, द्विपक्षीय बैठक है क्वाड देशों के प्रमुखों के साथ। तो ये पीएम मोदी का पूरा दौरा जो रहने वाला है इस पर नजर लगातार है अपनी मेगा कवरेज के जरिए। और संयुक्त राष्ट्र में 25 सितंबर को संबोधन प्रधानमंत्री को। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के जिस विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे हैं वहां हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल मौजूद हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से देखिए आप सिद्धांत सिब्बल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन आ चुके हैं। मेरे पीछे उनका कैवलकेड है, अभी होटल में आया है और मैं आपको बता दूं फोकस होगा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ जो मुलाकात है, क्वाड की मीटिंग, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बायलैटरल है, उनका जो एड्रेस है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो बहुत कुछ होगा इस अहम जो मीटिंग्स हैं और अहम जो दौरा है। ये दौरा मैं आपको बता दूं तब आ रहा है जब ग्लोबली जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। एक आक्रामक चीन है, कोविड क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब मसले भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में डिस्कस करे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन के जिस होटल में पीएम मोदी ठहरे हुए हैं वहां से जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अमित प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान जब वो पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी तो ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें बहुत खास थी। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप लगातार वहां की तस्वीरें देखने में चाहूंगी, आप बताएं वो शानदार वेलकम पीएम मोदी का आपकी जुबानी अमित प्रकाश। भारत से सुप्रभात कर रही हूं और मैं गुड इवनिंग फ्रॉम वॉशिंगटन। इस वक्त रात के इनफैक्ट 8:40 हो रहे हैं और जो तस्वीरें आई हैं एयरपोर्ट से, उन तस्वीरों से हम कहते हैं ना एक ट्रेलर पता चल जाता है कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने के बाद कैसा रहने वाला है 3 दिन। और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, मैं बताऊं जिस वक्त उनका विमान पहुंचा यहाँ उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन बावजूद उसके भारतीय पहुंचे थे एयरपोर्ट्स पे, तमाम इंडियंस वहाँ मौजूद थे। उनका बहुत ही ज़ोरदार तरीके से स्वागत हुआ और उनकी आइटनरी में यहाँ होटल पहुँचने का उनका जो वक्त था वो वक्त थोड़ा डिले भी इस कारण से हुआ क्योंकि वहाँ उनका वेलकम हुआ और उसके बाद थोड़ा सा मौसम ख़राब था, इस वजह से लैंडिंग थोड़ी सी लेट हुई। इसकी वजह से 10 से 15 मिनट का डिले था। देखिए कुल मिलाजुला के जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसमें बहुत ब्रीफ में बहुत कुछ, क्योंकि अब से अगला 3 दिन बहुत ही पैक्ड रहने वाला है। प्रधानमंत्री का अलग अलग उनकी मीटिंग्स हैं, लेकिन अगर कल की आइटनरी हम देखें, कल की आइटनरी माने इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो भी टाइम्स बताऊँगा थर्सडे का IST के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कल जो इंगेजमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की रहने वाली हैं वो कल शाम के भारतीय समय के अनुसार शाम के 7:15 पे प्रधानमंत्री की मीटिंग शुरू होगी और सबसे पहले प्रधानमंत्री मुलाकात करने जा रहे हैं अलग अलग ग्लोबल CEOs से। 5 अलग अलग कंपनी के CEOs प्रधानमंत्री से इंडिविजुअल मीटिंग के लिए पहुंचेंगे इसी होटल में और उसके बाद ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट और जो मैं कह रहा हूँ इस दौरे की शुरुआत जिस तरीके से हो रही है, इस यात्रा की शुरुआत जिस तरीके से हो रही है और ये जो 5 CEOs अलग अलग प्रधानमंत्री से इंडिविजुअली मिल रहे हैं, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसमें सामरिक महत्व की चीज़ें हैं, उसमें दोनों देशों के म्यूचुअल कॉपरेशन में जो बिजनेस पार्टनरशिप रही है भारत और अमेरिका की, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जो हाई लेवल डेलीगेशन उनके साथ पहुंचा है उसमें तमाम वो लोग मौजूद हैं जो उस पूरे खाके के साथ यहाँ पहुंचे हैं कि आगे आने वाला समय, क्योंकि आप देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है,
जो अलाइनमेंट रही है पिछले 10 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में, आप बराक ओबामा से देख लीजिए, बराक ओबामा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन, ये जो वक्त रहा है, और इस वक्त के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों की जिस अलाइनमेंट के फाइन ट्यून की मैं बात कर रहा हूँ, वो और भी ज़्यादा फाइन ट्यून हुआ है। उसमें ये दोनों देश ये मानते हैं, एक तो सबसे कॉमन चीज़ इन दोनों देशों में ये है कि दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। और हम जो चीज़ें साझा करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट की हैं। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और उसमें सबसे अहम ये है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के साथ वन-ऑन-वन पहली बार प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में जो बाइडेन मुलाकात कर चुके हैं। जब इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे थे, जब वो ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे यहाँ की संसद में, और उसके बाद एक लंच होस्ट किया था जो बाइडेन ने। उस वक्त उनकी कैपेसिटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं जो बाइडेन से। और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पिछले 3 अलग अलग समिट्स की बात करें जो वर्चुअल समिट्स हुए, जिसमें G20 के अलावा जो 2 और समिट्स थे जिसमें हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने, G7 माफ़ करिएगा, उन तमाम अलग अलग मीटिंग्स में वर्चुअली प्रेसिडेंट बाइडेन मिल चुके हैं, वर्चुअली वो प्रधानमंत्री से जुड़ चुके हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, ये कोविड काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है भारत के प्रधानमंत्री की, जिसमें वन-ऑन-वन मुलाकात राष्ट्रपति बाइडेन से होने वाली है। और राष्ट्रपति बाइडेन, जब मैं लगातार पिछले 3 दिनों से इसको कवर कर रहा हूँ, व्हाइट हाउस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके प्रधानमंत्री की मीटिंग का शेड्यूल यहाँ की मीडिया को रिलीज किया। आप इससे सोच लीजिए, इससे अंदाज़ा लगाना आसान है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ यूएस प्रेसिडेंट की इस मीटिंग को व्हाइट हाउस कितनी तवज्जो दे रहा है। उसमें उन्होंने बाकायदा रशेस दिए थे उस मीटिंग के कि ये मीटिंग कब होगी और इस मीटिंग में क्या उम्मीद कर रहा है व्हाइट हाउस, किस तरह के मुद्दों पे, सामरिक महत्व के मुद्दों पे, म्यूचुअल कॉपरेशन के मुद्दों पे, द्विपक्षीय वार्ता में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, चाहे वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइबर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बिजनेस एक्सचेंज हो, ये तमाम प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें लगातार अमेरिका ये चाहता रहा है कि भारत से उसका संबंध इस मामले में वो साझेदारी के साथ हो, साझा करके ये संबंध चले। तो मैं एक आइटिनरी इसके बारे में कह रहा था कि मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। भारत के समय के हिसाब से शाम को 7:15 पे वो अलग अलग ग्लोबल CEO से मुलाकात करेंगे, इंडिविजुअल मीटिंग्स होगी। और उसके बाद भारत के समय के हिसाब से रात के 11 बजे पहली बायलैटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ पहली बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री की होगी भारत के समय के हिसाब से रात के 11 बजे। भारत के समय के हिसाब से रात के 12:45 पे दूसरी बायलैटरल मीटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कमला हैरिस के साथ होगी। और प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात से पहले वाइस प्रेसिडेंट से भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात काफ़ी अहम रहने वाली है। उसके बाद सुबह के 3 बज रहे होंगे जब भारत में, उस वक्त तीसरी बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री की होगी जापानीज प्राइम मिनिस्टर सुगा से। यानी कि कल सबसे पहले इंडिविजुअल मीटिंग्स विद CEOs ऑफ डिफरेंट कंपनीज, और उसके बाद 3 बायलैटरल मीटिंग्स, जिसमें पहला बायलैटरल मीटिंग मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन PM के साथ, उसके बाद दूसरा बायलैटरल वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और तीसरा बायलैटरल जापान के प्रधानमंत्री के साथ। ये तमाम बायलैटरल्स मीटिंग, और इसको ऐसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसको इस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करके समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कल की आइटिनरी देखें तो परसों, यानी कि कल के बाद, थर्सडे के बाद फ्राइडे को जो मीटिंग्स हैं, क्वाड की जो मीटिंग है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का सबसे अहम, जो हम कहें मीटिंग्स में सबसे अहम माना जा रहा है। 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मुलाकात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और ये मुलाकात एक मंच पे चारों लीडर्स का एक साथ आना,
चारों राष्ट्राध्यक्षों का एक साथ आना, इसके मायने बहुत हैं। इसमें कोविड-19 पैंडेमिक की स्ट्रैटेजी को लेके, वैक्सीन एक्सचेंज को लेके तमाम बातचीत होनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा जिस वक्त हो रहा है, आप याद कीजिए अब से कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में जो हालात रहे, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया है, उसके बाद चीन की विस्तारवादी नीति जिसकी बात लगातार होती रही, जिसकी बात अमेरिका कहता रहा, UNGA में आपको याद होगा प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बात इनडायरेक्टली वहाँ कही थी कि चीन की विस्तारवादी नीति की निंदा होनी चाहिए, जिस तरीके से उसकी वो अपनी विस्तारवादी नीति लौट रही अमेरिका में मोदी पावर की शानदार तस्वीरें जी न्यूज अपनी इस मेगा कवरेज के जरिए, आपके जरिए, हमारे तमाम दूसरे सहयोगियों के जरिए पहुंचाता रहेगा, दिखाता रहेगा। आज प्रधानमंत्री का जो पूरा तयशुदा कार्यक्रम है उसमें किन किन बड़ी बातों पर नजर रहने वाली है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.